ये एक्स नोट है, पता ही नहीं है, इसलिए तो मान लिया एक्स एक्स नोट है। तो दूसरी तरह के नोट कितने होंगे, 85 माइनस एक्स होंगे। तो अगर ये हमारे, हम मान ले कि 50 रुपए वाले नोट है, यहां नंबर तो है नहीं, अगर नंबर होता, हम मान ले कि यहाँ 4 होता, 4 नोट है, तो 4 नोट वाले कितने हैं, 50, समझ आए, तो रुपए कितने हो गए, 200 रुपए तो हो गए। ये बात तो समझ आ गई, 200 रुपए हो गए। तो अगर ये नंबर है तो हमें ये पता चला कि ये 50 रुपए वाले नोट है, ये 100 रुपए वाले नोट है। तो यहाँ हम 50 से गुणा कर दें, तो 50 रुपए वाले, 50 रुपए के नोट के रुपए पता चल गए कि कितने रुपए हैं यहाँ पे, जैसे कि देखो यहाँ पता चल गए 200 रुपए यहाँ पे। इसी तरह से ये कौन से वाले हैं, ये 100 रुपए वाले हैं। और दोनों ही, अब देखो ये 50 रुपए वाले नोट की कीमत आ गई, ये 100 रुपए वाले नोट की कीमत आ गई, दोनों की मिलाकर कीमत कितनी है, 5,000 रुपए। कितनी, पूरी 5,000 रुपए। दोनों नोटों की कीमत 5,000 रुपए। अगर आप इसको अब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 50x प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी रहेगी और यहाँ भी रहेगी, तो कितना आ जाएगा, 8500 माइनस 100x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 5,000। तो अभी 100x माइनस का है, 50x प्लस का है, तो माइनस हो जाएगा क्या, तो x को x से घटाएंगे और संख्या को संख्या से घटाएंगे, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो 100x माइनस 50x कितना बचा, 50x, वो भी काहे का, माइनस का, क्योंकि 100 काहे का, माइनस का है, बराबर आ जाए। बराबर में जब हम आते हैं तो 50,000, 5,000 माइनस कितना है, 8500, देख रहे हैं, तो माइनस का 50x बराबर 8500 अगर करेंगे 5,000 से तो कितना बचेगा, 3500, वो भी काहे का, माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 3500 बटे बटे कितना है, 50, 0 से 0, 5 सत्ते 35, 70, तो x बराबर कितना है, 70, x बराबर 70 आ गया। और x नोट हमने कौन से वाले माने थे, 50 रुपए वाले, तो 50 रुपए वाले कितने नोट है, 70 है। आपसे पूछा जाए कि बताओ 100 रुपए वाले कितने नोट है, तो 100 रुपए वाले नोट हमने क्या किया, 85 माइनस कितना करना पड़ेगा, 70, तो पता चला कि जो 15 नोट हैं वो कौन से हैं, 100 रुपए वाले। अगर अमाउंट आप कैलकुलेट करना चाहो तो देख लो, अगर 70 नोट है हमारे 50 वाले, तो रुपए कितने होंगे, 3500, क्योंकि 70 गुणे 50 हुआ, रुपए कितने हो गए हमारे पास, 3500। और 15 नोट 100 वाले हैं, तो 15 नोट अगर 100 वाले हैं तो कितने रुपए हो गए, 1500, तो 3500 प्लस 1500 रुपए मिला के कितने हो गए, पूरे 5,000 रुपए। राइट, देखिए 1/8 गुणे 223 प्लस एक्स बराबर 1/8 गुणे 223 प्लस एक्स बराबर 71, 71। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान बताना है हमें, क्या होगा, आया मिताली, आकांक्षा आया, अमन, कितना, 345, ऑप्शन में तो है। तो अभी देखिए ये गुणे का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब एक की गुणा होगी 223 प्लस एक्स से, तो जब एक की गुणा हम किसी भी चीज से करें तो वही आ जाएगा जो लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, 223 प्लस एक्स। अब ये पूरे के नीचे बटे 8 है, बराबर कितना हो जाएगा, 71। तो 223 प्लस एक्स बराबर 71 गुणे कितना हो जाएगा, 8। जब कभी बराबर का साइन लगा होगा तो एक लगाकर हम तिरछी गुणा करते हैं, सही, तो तिरछी गुणा की 8 एकम 8। अब अगर सॉल्व करें तो 223 प्लस एक्स बराबर 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, तो 223 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो एक्स बराबर 568 माइनस 223, ठीक। तो एक्स बराबर 8 से 3 का 5, 6 से 2 का 4, 5 से 2 का वैसे 3, अगर 345, सही। अगला देखें, इसकी जगह पे अगला है सवाल आपका 999 सही, 1/7 प्लस 999 सही, 2/7 प्लस 999 सही, 3/7 प्लस 999 सही,
4/7 प्लस 999 सही, 5/7 प्लस 999 सही, 6/7 बराबर कितना होगा, ये बताना है। पाँच हजार नौ सौ, अरे दो दो आंसर आते हैं, तो 5,997 ये आ रहा है। और किसी का कुछ? तो क्या करेंगे, ये जो हमारे बाहर वाले डिजिट है 999 999 999 999 और 999, इसको बाहर निकाल लेंगे और बाहर प्लस में करके लिखेंगे कितनी बार, 6 बार। तो 6 बार इसको प्लस करने की जगह आप गुणे 6 कर दो, बिल्कुल आसान रहेगा है। तो 6 बार किसी चीज को अगर आपको जोड़ना हो तो आप उसको 6 से गुणा कर दो, वही आ जाएगा। बचा क्या, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और प्लस 6/7। तो दूसरी बात ये सीखी थी, ये यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक ना, जब आप इसको लगाते हो, ठीक है, ये प्लस का साइन है। जब बेस सेम होगा, ठीक ना, देखें जब बेस सेम होगा तब आप क्या करोगे, ऊपर डायरेक्ट जोड़ लोगे, तो 7 ऊपर डायरेक्ट जोड़ोगे, 6×5 = 11, 4×15, 3×18, 2×20 और 1×21 आ गया। तो 7×3 = 21 कितना आया, 3। और प्लस में इससे पहले कितना दे रखा हुआ है, 999 × 6, ठीक। तो 999 × 6 करके जोड़ देना है 3 में, 6×9 = 54, 6×9 = 54 और 5 कितना हो गया, 59, 6×9 = 54 और 5 59, इसमें कितना जोड़ दिया, 3, इसलिए कितना जाएगा, 1997, 5997 आ गया आपका। तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू को सीधा नहीं करना है, आप करोगे तो बहुत टाइम ले लोगे उसमें। कितना, 1/20 आंसर आएगा इसका। ऑप्शन तो है 1/20। बाकी लोगों का, रूबी बताओ, अमन, केशव, 1/20। तो क्या करेंगे इसको, देखो 2 × 2 और उससे 1 चला गया, कितना बचा, 1/2। कहाँ से आया फिर से देख लें, 2 × 2 से 1 चला गया, कितना बटा बचा, 1/2। देख लो, समझ लो, 1 - 1/2 लिखा हुआ है, इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट 2 × 2 से 1 गया तो 1/2। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके नीचे भी 1 लगा लो, 1 और 2 का एलसीएम ले लो, 1 × 2, 1 × 2, चाहे 1 दूनी 2 भी कर सकते हो, ठीक। तो 1 से हमने भाग दिया 1 × 2 को, तो कितना, 2 आया, और जो आता है उसे ऊपर गुणा कर देंगे, तो 2 × 2 -2 से 1 और 2 को भाग किया तो 2 से 2 कट गया, 1 बचा, 1 से ऊपर गुणा, 1 × 1, तो कितना बचेगा, 1/1 दूनी 2, 1/2। देखो इतना टाइम लग के आया, डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे 2 × 2 में से 1 गया, 1/2 गुणे, 3 × 3 में से 1 गया, 2/3। तीसरा 4 × 4 में से 1 गया, 3/4 गुणे, 5 × 5 में से 1 गया, 4/5। गुड मॉर्निंग, आ जाए। तो ये है हमारा, फिर इसके बाद क्या है हमारा, 19 × 19 में से 1 गया, 18/19, और लास्ट में 20 × 20 में से 1 गया, 19/20, ये आया, सही। तो इसके आगे अब देखें, इसको हटा दें, तो हर बात समझ समझ के लगाओगे सवाल को तो जल्दी लग जाएगा। देखो ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, इसका मतलब ये है ये तिरछे में सारी संख्याएं लगातार कट रही हैं, ठीक। तो देखो ये 5 से 5 भी कट जाएगा, इसी तरह से 18 से 18 कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा। अब बचा क्या, देखो इधर 1 बचा है ऊपर और नीचे कितना बचा है, 20, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, 1/20। आगे बात समझ में। तो ये सवाल कठिन सवाल में आते हैं जो पेपर में आप जिसको लगाने से पहले सोचते हो या फिर डर जाते हो, डरना नहीं है, लगाना है। अगर आपको चीजें पता है तो फिर लग जाएगा, और चीजें नहीं पता तो फिर ये आपके लिए मुश्किल भी बन जाता है, ठीक। तो देखें अगला।
दो आएगा, और किसी का भी दो। तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू मोड मास, डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। देखें ये है वर्ड मास, ठीक, अगर ये वाली स्पेलिंग आपको आती है। वैसे वर्ड मास नहीं, ये वी वर्ड मास है, ठीक ना, बी से चालू होता है, बी का मतलब ये बार है। तो वर्ड मास में हमारा पहले क्या आता है, देखो डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। उससे पहले ऑफ, जिसको हिंदी में का बोलते हैं, और उससे पहले ब्रैकेट, जो तीन तरह के होंगे आपके, ठीक। तो हमें ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी है नहीं, डिवाइड है, तो पहले डिवाइड करेंगे तो कितना लिखेंगे 54/54 को 3 से भाग करेंगे और गुणे 16 को काय से 2 से भाग करेंगे, बटे 18 को 180 को 5 से भाग करेंगे और गुणे 6 को 3 से भाग करेंगे, ठीक। फोन आ रहा है किसी का, देखो भाई किसका है। 2 से काटा, 2 27 54, 3 नियम 27, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 बार में 27 जाएगा। इसी तरह से 3 छंग 18 60 हो गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10 हो गया, तो 12 गुणे 6 नीचे बचा, और ऊपर कितना बचा हमारा 9 गुणे 16, तो 9 गुणे बचा है हमारा 16। तो अगर काटें तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 अट्ठे 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 से 3 कट गया, तो बराबर कितना आ जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। काफी अंदर रखो, क्लास खत्म होने के बाद खा लेना, ठीक। या फिर इतनी स्पीड अच्छी हो आप खा लो उसको, है, और क्या, खोलिए तो काफी खा लो। हुआ ये, क्या हुआ। अब आता है जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 13, a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69 हो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना होगा, ये बताना है। ए बी बी सी और सी ए बराबर कितना होगा। जो यहाँ से पढ़ने के बाद घर पे जाके पढ़ता है, उससे सीखे हुए सवाल सारे लग जाएंगे, क्योंकि रोज हम मैथ पढ़ाते हैं आपको, समझ रहे हैं। तो रोज मैथ पढ़ाते हैं तो आप ज़्यादा सीख सकते हो। बहुत लेट कर दियो आज हिमांशी, जगा दी। सी स्क्वायर कहाँ मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक जगह मिलेगा, जब आप ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालोगे तब मिलेगा। अगर चौथा पांचवा छठा सातवां क्लास अच्छे से पढ़ के रखा हुआ है, कहते नहीं भी पढ़ के रखा हुआ, खाली किताब भी अगर देख ली होगी तो वहां कहीं ये वाला सूत्र या फिर फार्मूला देखा होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये है फार्मूला पूरा। अब जो जो दे रखा है उठा के रख दिया। अब हमको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना है हमारा 13, हम 13 की जगह स्क्वायर रख दिया। देखो ए प्लस बी प्लस सी की जगह 13 रखा और स्क्वायर इसको विरासत में मिला हुआ है, तो हमने क्या किया इसको स्क्वायर रख दिया बराबर। इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 69 और प्लस 2, वही हमारा इतनी बार आप बार बार लिखोगे 2ab bc c है, तो इसको आप सिर्फ 2k लिख दो, आ गया, बहुत बढ़िया। अभी 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, इसका मतलब हम 13 गुणे 13 किया है बराबर 69 प्लस 2k। 69 को इधर ले आए तो 169, 69 प्लस होगा माइनस, माइनस होगा 69 बराबर कितना आ जाएगा 2k, और 169 माइनस 69 बराबर 2k जब हो जाएगा तो 2 इधर आएगा, भाग करेगा, जुड़ेगा, घटेगा, क्या होगा, तो k इजकल टू हो जाएगा हमारा 100/2। तो x या k के साथ जो भी संख्या इधर होगी मल्टीप्लाई में वो इधर आके डिवाइड करेगी, इधर अगर जोड़ में होगी तो माइनस होगी और माइनस में होगी तो इधर आके प्लस करेगी। तो अगर हमने भाग किया इसको कितना आ जाएगा 50, तो k इजकल टू 50, बिल्कुल सही, ठीक आंसर। 2 नंबर मिल गए आकांक्षा को। अगला बताएं।
अगला कुछ ऐसा है, दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 31, 2x प्लस 3y बराबर 31, y माइनस जेड बराबर 4 तथा या फिर एंड तथा x प्लस 2z बराबर 11, x प्लस 2z बराबर 11 हो तो हमको बताएं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा। 12 13 16 इनमें से कोई नहीं, 12 13 16 इनमें से कोई नहीं, क्या रहेगा ऑप्शन, बताएं दुर्गा, बताएं रूबी, बताएं। अभी देखो क्या कर सकते हैं, इस तरह के सवाल को अगर हमें सॉल्व करना है तो पहली चीज तो सवाल हमारा बहुत ज्यादा उलझा हुआ है ना, तो पहले आप इसको सुलझा ही लो। इस सवाल में देखो दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 31 और x और y की दूसरी वैल्यू दे नहीं रखी है, इसीलिए सिर्फ x और y से आप आंसर और सिर्फ एक इक्वेशन से आंसर नहीं निकाल सकते। जैसे 2x प्लस 3y बराबर 31 है तो 2 की किसी एक संख्या से गुणा हो रही होगी और 3 की किसी संख्या से गुणा हो रही होगी और दोनों को जोड़ रहे होंगे तो कितना हो रहा होगा, 31 हो रहा होगा। ठीक, अब ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जो 2 से गुणा कर दो और 3 से गुणा कर दो जोड़ दो तो 31 हो जाएगा, बहुत सी संख्या है, मतलब इनफाइनाइट संख्या है। जैसे पूछा जाए कि आप इस एक लाइन में कितने बिंदु हैं तो बताए जा सकते हैं, नहीं बताए जा सकते, इनफाइनाइट दिख ही नहीं रहे। हमने जितनी बार पेन को रगड़ा था उतनी बार एक बिंदु बन गया था, अभी इसमें हमें बिंदु नहीं दिख रहा है, अभी तो इनफाइनाइट दिख रहे हैं जो सामने है। लेकिन अगर हम इसके साथ एक लाइन और खींच दें तो अब पता चल गया कि अब बिंदु कहां पर है, ये है। तो 2 लाइनें खींचने के बाद हमें पक्का हो गया कि बिंदु यहां पर है, बात आ रही समझ। इसी तरह इसीलिए तो x और y की एक वैल्यू तो दे रखी है, x और y की हमें दूसरी भी वैल्यू चाहिए होगी, तब जाके हम बता सकते हैं कि x और y दोनों का अलग अलग मान क्या होगा। लेकिन यहाँ हमें दूसरी वैल्यू तो नहीं दे रखी है, साथ में कुछ डेटा दे रखा है। तो उसने कहा है कि आप x और y में सवाल ना लगा के आप सवाल का मोड ही चेंज करके देखो। अब ये x है ये y है, अगर ये दोनों ही लेटर कोई एक सा लेटर बन जाए, मतलब यहाँ z हो तो यहाँ भी z हो, यहाँ p हो तो यहाँ भी p हो, यहाँ k हो तो यहाँ भी k हो, अगर ऐसा हो जाए तो सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसको देखो, हमने y के बराबर की वैल्यू निकाल ली, y के बराबर क्या हो जाएगा 4, z माइनस में उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा प्लस का। तो देखो पहले वाली वैल्यू काहे में आ गई, z में आ गई, जब हम y की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा z में वैल्यू आएगी। इसकी भी z में की जा सकती है, हाँ की जा सकती है, x बराबर 11 माइनस 2z, ये भी समझ में आई। तो देखो वो भी वैल्यू z में हो गई, ये भी वैल्यू z में हो गई, एक ही से लेटर आ गए। अब इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ रख दो, तो 2 गुणे x की जगह क्या रखेंगे हम 11 माइनस 2z, जहां भी x रखा हुआ था वहां पर आप 11 माइनस 2z रख सकते हो, ये सब्स्टिट्यूट मेथड है, एक की जगह दूसरे को यूज करते हैं। प्लस 3y, y की जगह क्या रख सकते हो आप गुणे 4 प्लस z रख सकते हो। अब देखो पूरा सवाल हमारा एक ही से लेटर में हो गया, z में हो गया, और बराबर कितना है हमारा यही 31। आगे बात, अब गुणा की आपने इसकी इससे की और इसकी इससे की, तो 11 दूनी 22 माइनस 2 दूनी 4z प्लस 3 चक्कू 12 3z, तो हमारा 3 चक्कू 12 प्लस 3z बराबर कितना आ जाएगा 31। अभी 22 प्लस का है और 12 हमारा प्लस का है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 34 माइनस 4z हमारा माइनस का है और 3z प्लस का है, इसलिए माइनस का क्या बचेगा सिर्फ 1z, बराबर कितना हो जाएगा 31। तो माइनस का z बराबर 31 माइनस कितना हो जाएगा 34, क्योंकि इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का z बराबर कितना बचा 3, वो भी का माइनस का, माइनस माइनस कट गए तो z बराबर कितना आ गया 3। अब जब z बराबर पता ही चल गया तो आपको x और y की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो x बराबर कितना था, x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर 11 माइनस 2 गुणे 3, क्योंकि z जहां पर है वहां हम 3 रख सकते हैं, तो x बराबर 2 3 6 में से 11, 11 में से 6 का कितना बचा 5, तो देखो x की वैल्यू 5 पता चल गई। y की वैल्यू निकालना तो y के बराबर 4 प्लस z है, तो y
के बराबर 4 प्लस कितना रख दें, z हमने 3 निकाला था 3 रख दिया, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7। देखो y की वैल्यू पता चल गई और z की वैल्यू हम निकाले बैठे हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ही तो बताना था। तो x हमारा कितना निकल के आया हुआ है ऊपर वाला, कहाँ गया, x निकला है 5, y निकला है 7 और z निकला है 3। तो इसीलिए सबका टोटल कितना आ जाएगा 15। और इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। हाँ ठीक। अगला देखते हैं, इसका आंसर देखो एकदम से बता दोगे। 967 प्लस 289 का स्क्वायर, 289 का स्क्वायर प्लस 967 माइनस 289 का स्क्वायर बटे अपॉन 967 गुणे 967 और प्लस 289 गुणे 289। ओहो इतनी ज्यादा गुणा, और आंसर कितनी देर में आएगा, महज 2 सेकंड में, उससे भी कम समय में। ठीक, सोचो क्या ऐसे हवा है क्या इतना बड़ा सवाल। तो जब आदत में आ जाती है अब वो आसान हो जाता है हमारे लिए, रोटी वोटी बनाना है ना। अब जिसके लिए आसान है, अभी आपके लिए आसान है, हमारे लिए कठिन है। क्यों, क्योंकि हम नहीं बनाते हैं। कितना 2 आएगा। इस सवाल को देख के कोई भी बता सकता था कि इसका आंसर 2 आएगा। क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप फार्मूला देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमारा होता है 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो है, सिंपल। तो देखो ये a प्लस बी, सेम संख्या यहाँ लिखी और वही संख्या यहाँ लिखी, जो संख्या यहाँ लिखी वही संख्या यहाँ लिखी। इसका मतलब ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 a स्क्वायर यानी कि 967 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 289 का स्क्वायर। आ गई ये वाली बात समझ में। बटे हमको तो दे ही रखा है 967 का स्क्वायर और प्लस 289 का स्क्वायर। अब ऊपर नीचे कुछ सेम दिखा आपको, देखो ये वाला पोर्शन सेम दिखा, कट गया, बराबर कितना आ गया 2, बराबर 2 आ गया आपका क्या आंसर। आई बात समझ में। तो देखो बड़ा सवाल था, लेकिन आपसे आसानी से देख के बता सकते हो कि 2a स्क्वायर, ये वाली विधि दो। अगर वहां से हो सकता है चूक जाओ पेपर में, तो इस वाली विधि से समझ सकते हो। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, सीधी सी बात है, ऊपर से नीचे कटेगा। तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला कभी भूल भी जाओ तो फिर इस चीज को देख के यहाँ से कंफर्म हो जाता है आपका कि ऊपर क्या दे रखा होगा। ठीक, अगला देखें। तो जा रहा है दिमाग तक, पहुंच रही थी बातें हमारी दिमाग के किसी कोने तक। लिखा है x प्लस एक्स बराबर 2y प्लस 6 हो तो x बराबर 2y प्लस 6 हो तो एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 36xy माइनस 216 बराबर कितना होगा। बताओ आकांक्षा, इसको कुछ रटे रटा बैठे हो हैं। दुर्गा आया आपका, आज किशन गायब है। तो देखें कह रखा है सवाल में कि जहां पे भी x दे रखा हो आप 2y प्लस 6 रखो। ठीक, तो जहां पे भी सवाल में x रखा हुआ है वहां पे 2y प्लस 6 रखो। तो इस क्वेश्चन में कहां कहां पे x रखा हुआ है, एक तो देखो ये x रखा हुआ है और दूसरा x ये रखा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों ही जगह हमें क्या फिल करना होगा, 2y प्लस 6 फिल करना होगा। करें तो एक्स क्यूब की जगह हम x की जगह क्या रखेंगे 2y प्लस 6, 2y प्लस 6। जो x का क्यूब था वो 2y प्लस 6 का क्यूब बन गया। देख रहे हैं पूरे के ऊपर क्यूब लगा हुआ है। माइनस प्लस माइनस 8y क्यूब
और माइनस 36y मल्टीप्लाई में, और x की जगह क्या रखेंगे हम 2y प्लस 6। ठीक, x को हम y को इधर ले आए, x को उधर ले गए, ठीक 2y प्लस 6 और माइनस 216 कितना आया है 6। नाम डाल दो आकांक्षा। ठीक, एक है। तो अभी देखो a प्लस बी का होल क्यूब बन गया ये तो, है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब भी हमको पता होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ठीक ना, ब्रैकेट में a प्लस बी। ये है आपका a प्लस बी का होल क्यूब। तो a हमारा ये 2 और y दोनों ही a है, और b हमारा 6 है। तो अगर दोनों ही a है तो a क्यूब रहेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो y का भी क्यूब कर दो, तो 8y क्यूब प्लस b का क्यूब, b तो हमारा 6 है, 6 छंग 36 छंग 216 प्लस, ठीक ना। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस कितना आ जाएगा 3ab, तो 3, अच्छा चलिए, मतलब आपका ये आंसर नहीं है, चलिए मान लेते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 हमने फार्मूले में है, a हमारा क्या है, a हमारा क्या है 2y और b हमारा क्या है 6। तो 2a और b, दो हमारा 3 हमारा फार्मूले में, 3a और b। अब क्या करेंगे माइनस 8y क्यूब माइनस का अभी 36 y ब्रैकेट में 2y प्लस 6 माइनस 216, ठीक, इतना लिख दिया। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो, सॉरी अभी एक चीज कम रह गई इसमें, a प्लस बी कम रह गया है ना, कोई बात नहीं। तो बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, है ना। तो 2y प्लस 6 ये आ गया हमारा, तो ये a प्लस बी जो रह गया था वो a प्लस बी हो गया। अब जो सवाल लिखा हुआ है वही हमने, देखिए ये सवाल, ये हमारा ये यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, सिर्फ अभी इतना लिखा हुआ है, ठीक। अब आगे देखते हैं, 8y क्यूब माइनस का 36y, ठीक ना, और ब्रैकेट में क्या है 2y प्लस 6 माइनस 216 बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको सेम दिख रहा है, एक स्टेप और आप बना लो तो आपको सेम दिखेगा, 8y क्यूब प्लस 216 प्लस 3 दूनी 6 छंग 36, 3 दूनी 6 छंग 36, 36y ब्रैकेट में 2y प्लस 6 और माइनस का 8y क्यूब माइनस का 36y 2y प्लस 6 और माइनस का 216 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब कुछ दिखा है इसमें सेम, देखो 8y क्यूब ये प्लस का है और 8y क्यूब ये माइनस का है, 216 प्लस का है और 216 माइनस का है। अभी 36xy पूरा ब्रैकेट प्लस का है और ये 36y 2y प्लस 6 का है माइनस का है, इसलिए सब कट गया और आंसर कितना आ गया 0। सही था। तो इस तरह से आप लगा सकते हो आसानी से। तो फार्मूले पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको फार्मूले पता है तो बड़ी कैलकुलेशन भी आपके लिए बिल्कुल आसान है, और अगर फार्मूले पता नहीं है तो आसान कैलकुलेशन भी आप बड़ा कठिन करके करोगे, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है एक कम समय में। अगला देखें, अगला सवाल है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 और फिर इसी तरह से ये डैश 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 डैश, लास्ट में हमारा 1/n+1, 1/n+1 बराबर कितना होगा। आपकी बुक के कठिन सवालों में है जिनको आप कभी लगाते भी नहीं हो, क्यों, क्योंकि इनसे डरे बहुत रहते हैं, है ना, देखा डर गए, क्यों केशव है ऐसा, केशव स्वेटर पहनाया है अभी भी को ठीक ठाक जाड़ा लग रहा है, नहीं स्वेटर पहनना भी चाहिए। हाँ ठंडी है, तबीयत खराब हो जाती है जल्दी से, फिर टाइम खराब होता है उसमें सही करने में, खराब तो जल्दी से हो जाती है, सही बहुत टाइम लेती है होने में तबीयत आपकी। बताएं, हिमांशी आया।
तो अभी क्या करेंगे, 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, इसको थोड़ा सा आसान बना लें। 1/2 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 गुणे 2। भाई सवाल सामने है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे हम आपसे कहें कि ये बताओ 4 कैसे आया, तो बहुत से तरीके बताने के। आप कह सकते हो कि आपने 2 + 2 किया होगा, आप कह सकते हो आपने 6 - 2 किया होगा, आप कह सकते हो आपने 8 - 4 किया होगा, आप कह सकते हो आपने 100 - 96 किया होगा। देखो कितनी सारी बातें निकल के आई। अभी तक तो खाली 4 दिख रहा था, इसमें इतनी सारी बातें लगी हुई हैं, है ना। तो हर चीज में कहीं ना कहीं 2-4 तरीके जरूर नंबर्स हैं। तो 1 बटे हमारा क्या है, 6 कैसे बनेगा, 2 गुणे 3, 12 कैसे बनेगा, 3 गुणे 4, और 20 कैसे बनेगा, 1/4 गुणे 5। इसी तरह से 1/5 गुणे 6, राइट। तो इस तरह से हमने लिख दिया। देखो ये 1 दूनी 2 है, ये 2 3 6 है, ये 3 चक्कू 12 है, 4 पंजे 20 है, 5 छक्का 30 है। अब आप ऐसे लगा लो। तो जब हम 30 को 1/30 को 5 गुणे 6 लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/n गुणे n+1। ये लिख लिया हमने। अब देखें, हमारा 1/1 गुणे 2 अगर लिखा हुआ है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/2, और साथ में क्या है, 1 गुणे 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 - 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, इस पे पहुंच जाओगे। चाहे एक बार सॉल्व करके देख लो। 1 और 2 का एलसीएम कितना, 2। कुछ बता रहे हो, बताओ, आवाज दी। 1 दूनी 2, 2 से 2 बार में क्या, ऊपर 2 से गुणा, 2 एकम 2, 2 से 1 को भाग दिया 1, तो 1 आया। तो 1/2। देखो हम कहाँ पर आ गए, 1/2 पर ही आ गए। इसी तरह से आप हो सकता है इसको ना समझ पाए हो, दूसरे वाले को समझ लो। 1/6 लिखा हुआ है, तो हमने क्या लिखा, 1/2 गुणे 3 लिखा है। तो क्या लिख सकते हो, 1/2 - 1/3 लिख सकते हो। 2 और 3 का एलसीएम कितना, तो आप 3 गुणे 2, सीधा 2 गुणे 3 एलसीएम ही ना ले लो। 2 से भाग दिया 2 को तो 3 बचा, 3 से ऊपर गुणा तो 3 आ गया। 3 से भाग दिया दोनों को तो 2 से ऊपर गुणा, क्योंकि 2 बचा है, तो 1/, कितना आ जाएगा, 2 × 6। देखो आ गया। तो एक बात तो पक्की हो गई कि इसको हम लिख सकते हैं 1/1 - 1/2 प्लस का ये वाला साइन, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1/2 - 1/3। फिर प्लस का साइन, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1/3 - 1/4। फिर इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1/4 - 1/5, ये लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या लिख सकते हैं, 1/5 - 1/6 प्लस 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 प्लस। आपको इसको क्या लिख सकते हैं, 1/n - 1/n+1 क्वेश्चन मार्क। इतना आ गया। अब देखिए कुछ कट रहा है इसमें, इसको हटा दें। तो क्या क्या कट रहा है, 1/2 माइनस का, 1/2 प्लस का, 1/3 माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस का। तो देख रहे हैं, पहले माइनस का फिर प्लस का कट रहा है, फिर माइनस का फिर प्लस का, फिर माइनस का फिर प्लस का। इसका मतलब पहले माइनस के माइनस वाला जो है वो बाद वाले प्लस को काट रहा है। तो लास्ट वाले प्लस को इससे पहले वाला माइनस काट रहा होगा। कट गया हमारा। तो कितना है, 1/1 - 1/n+1, ये आया। अब इसको हमें सॉल्व करना, तो 1 और n+1 का एलसीएम कितना, 1 गुणे n+1 आ गया। अब 1 से भाग दिया जब हमने इसको और इसको, तो 1 से 1 तो भाग हो गया, बचा क्या, n+1, जो गुणा कहाँ कराएगा, ऊपर। तो n+1 आ गया। तो n+1 एकम n+1, और बीच में माइनस का साइन है। n+1 से जब हमने n+1 गुणे 1 को भाग दिया, तो n+1 से n+1 कट गया, बचा क्या, 1, इससे गुणा ऊपर की 1। तो कितना आ जाएगा, देखो 1 प्लस का और 1 माइनस का कट गया, तो n/1 आपका n प्लस कितना आ जाएगा, 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो n/n+1 आंसर आ गया। तो आ रही बात समझ में, नंबर होता तो नंबर लिख देते, जैसे अभी आपने 1/20 बताया था। और क्या, वो उसने इनफाइनाइट तक जा रहा था, उस सवाल को रोक लिया कहीं ना कहीं पे, उसने एन तो रोक दिया सवाल को। डिजिट और यहाँ पर डिजिट बिल्कुल सेम लिखी हुई है, यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल सेम लिखी हुई है, और जो ऊपर लिखी है वही डिजिट नीचे लिखी हुई है। तो हम कह सकते हैं ये वाली संख्या हमारी ए है, और ये वाली संख्या बी है, और जब ये है ए है तो ये भी ए होगी, और ये भी बी होगी। ठीक, तो एक बात तो ये समझ में आई कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab। 4 × a × b, तो 4 गुणे a गुणे b। अब नीचे कितना दे रखा है हमको, a गुणे b दे ही रखा है हमको, दे रखा हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ab लगा दिया, ab से ab कट गया, आंसर कितना आ गया, 4 आ गया।
तो ये तो रही बात फार्मूले में समझने की। अगर सवाल में समझोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। तो 4 तो हमने फार्मूले में, a हमारा है 823 और हमारा b क्या है गुणे 698 और बटे हमको दे ही रखा है 823 गुणे 698। तो 698 से 698, 823 से 823, बचा कितना 4। तो जो कट गए वो कट गए, जो बच गए वो काम में आ गए, हमारे नहीं आपके। और क्या, तो आई बात समझ में। ये सब बताते नहीं हो, बताओ x माइनस 1/x इजकल टू 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये बताना है। कितना आया, ऐसे पेपर में उठ के लोग रो के चले जाते हैं, पता पेपर में ऐसे देखा, अरे ये ही दिया था सर ने सवाल। हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो 4 नहीं लगा हुआ, सॉरी। तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बताएं क्या आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो बहुत लोगों ने सुना था, ए माइनस बी का भी सुना था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भी सुना था, लेकिन ये क्यूब वाली बात नहीं आई है कुछ। ये मार्केट में नया आया है ऑप्शन। ऑप्शन क्या करोगे लेके, क्वेश्चन बताया करो। तो ऑप्शन देख लो, अच्छा 10, 12, 14, 16। ले लो, 14 दोनों का आ रहा है, 16 एक का आ रहा है, ये आकांक्षा का आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो चलो मतलब ये वाला आंसर नहीं, सभी का यही वाला है। तो देखो क्या करना है, ये इधर स्क्वायर है तो आप सवाल में भी इधर और उधर स्क्वायर कर लो। जो काम इधर करेंगे वही काम इधर करेंगे, अगर इधर क्यूब करते तो उधर भी क्यूब करते, इधर स्क्वायर, हमें आंसर स्क्वायर में देना है तो इधर उधर आपने स्क्वायर कर लिया। तो अभी हमारा देखिए ये ए है और ये पूरा पोर्शन क्या है, ये बी है। तो देखने से लग रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पहले समझ लें। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये है, लेकिन a तो हमारा x है, तो क्या करेंगे पहले x का स्क्वायर प्लस 1/, हमारा दूसरा जो b है वो 1/x है, तो 1/x का स्क्वायर। अभी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, देख के आंसर लगा दो, ठीक। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस है तो माइनस रहेगा, -2 इंटू ए इंटू बी, क्योंकि a हमारा x है और b हमारा 1/x है, बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चक्कू 16। तो देखो हमारा ये और ये कट गया। हाँ अब देखो एक ऑप्शन लिखना भूल गए थे, इनमें से कोई नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ अभी देखो ये, अब एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस एक का स्क्वायर कितना भी कर लो एक ही आएगा, और एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, हो गया। अभी हमारा क्या है, माइनस का 2 इजकल टू 16, तो माइनस का 2 है उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 16 प्लस 2, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 18। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर, आई बात समझ में। तो इस तरह से आप एक लंबा समय लेकर क्या करते हो, इस क्वेश्चन को लगाते हो। लेकिन अगर डायरेक्ट लगाना चाहो तो डायरेक्ट में किस तरह से आएगा, देखिए सवाल यदि आपका माइनस में है, ठीक, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस 2, आपका सीधा आंसर आ जाता। यदि क्वेश्चन हमारा माइनस में है तो ए स्क्वायर -2,
तुरंत आपका -2 हो जाता। तो क्वेश्चन हमारा माइनस का है, जब क्वेश्चन माइनस में है तो उधर प्लस होगा, और जब क्वेश्चन प्लस में है तो उधर माइनस होगा। ठीक, तो प्लस में था, माइनस में था, इसीलिए हमने क्या किया, इसको प्लस किया। और यही हमारा लिखा होता x माइनस एक्स प्लस 1/x, तो आंसर होता हमारा माइनस वाला। ठीक, तो बिल्कुल आसान हो गया। अब देखो ये a है क्या, a हमारी ये जो डिजिट दे रखी है ये है, तो जो 4 है वो a बराबर 4 है। आपने अगर a बराबर 4 मान लिया तो आपने इसको यहाँ पे क्या, कहाँ पे 4 यहाँ पे रखा, तो 4 का स्क्वायर किया प्लस 2, तो 4 चक्कू 16 प्लस 2 कितना आ गया, देखो 18। इतनी मेहनत करने के बाद 18 है, यहाँ 18 डायरेक्ट आ गया। आएगा समझ? फोन फोन बहुत आते हैं, देख लो फिर से आप। तो सवाल है हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू 9 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना होगा, तो कितना होगा 83। किसका 83? कितना 79। तो 79 रहेगा। अभी हमने बताया था यदि प्लस वाला हो तो आप सिंपल क्या करेंगे, a² -2 जैसे आपने किया आप तुरंत आंसर पे पहुंच जाओगे। तो a हमारा क्या है, ये 9, तो 9 का स्क्वायर -2, तो 9 ने में 81 -2 कितना आ गया 79। देखिए आ गया तुरंत। हाँ वो भी है, हाँ उसका एक अलग रूल, अलग तरीका, हाँ उसका फार्मूला चेंज होगा। ठीक ना, तो जो आप पूछ रहे हो स्क्वायर वाला वो कुछ ऐसा रहेगा, a²। ठीक, यदि प्लस में है तो आपको माइनस करना है और फिर स्क्वायर और फिर +2, जो a⁴ वाला है। तो जब पढ़ाएंगे तो आप समझ सकते हो, अभी एकदम से सारी बातें कैसे समझ सकते हो। तो ये देखो ये शॉर्टकट है। अगर वही लॉन्ग कट से हम देखें इसका, तो वही हमारा दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या रहेगा हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab 2 × x × 1/x हो जाएगा, और बराबर 9 ने में 81। तो देखिए x से x कट गया, तो x² प्लस 1/x² बराबर 81 -2, तो x² प्लस 1/x² बराबर 81 -2 79। तो मेहनत ज्यादा नहीं करनी है, अकल का इस्तेमाल ज्यादा करना है। ठीक, तो धन्यवाद, थैंक यू। घर पे जाके प्रैक्टिस करें, ढेर सारा पेन चलाएं, रजिस्टर खराब करें। ठीक, तो सर आ रहे हैं अब जीएस पढ़ाने, आप जीएस पढ़ें।